तो आज 9th डे है और 9th डे में हम 9 प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। ये 9 प्लैनेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम लेंगे। यहाँ पर सन और मून को भी एज अ प्लैनेट काउंट किया जाता है। तो यहाँ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है एक ऐसा मैथमेटिकल साइंस है जो हमें हमारी पूरी लाइफ का एक ओवरव्यू दे देता है और हमें पता चलता है कि इस लाइफ में हमारा पर्पस क्या है, हमें क्या सीखना है और प्रीवियस लाइफ में हमने क्या मिस्टेक की थी और उसके लिए हमें कैसे समाप्रार्थी होना है इस लाइफ में। तो चलिए हम एक एक करके सभी प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है सन। जैसे सन इस पूरे यूनिवर्स को उजागर करता है, रोशनी फैलाता है, उसी तरह हमारे पूरा जो बर्थ चार्ट होता है जिसको हम हिंदी में कुंडली बोलते हैं, उसमें सन एक रोशनी फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। तो यदि सन हमारी कुंडली में अच्छा है, पावरफुल है, तो हमारी लाइफ में भी वो क्या करेगा, प्रकाश फैलाएगा। प्रकाश फैलाने का मतलब है कि हमें दिखेगा आगे हमें क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। यदि सन वीक होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर यदि सन ज़्यादा पावरफुल है तो एक प्रॉब्लम भी आती है कि हम में ईगो आ जाता है, अहंकार की भावना आती है। लेकिन सन यदि थोड़ा कमजोर है तो एक अच्छी बात होती है कि इंसान हम्बल रहता है, ह्यूमिलिटी उसके अंदर होती है। यहाँ पर आपके लिए एक टास्क है, आप क्या करो, अपनी लाइफ को, अपने बारे में एनालिसिस करो और ऑब्जर्व करो और फिर डिसाइड करो आपका सन आपको क्या लगता है, पावरफुल है या फिर कमजोर है, एंड देन कुंडली से वेरीफाई करो। तो मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ कि ये दोनों ही चीजें एकदम करेक्ट आएंगी, एकदम मैच करेंगी। मून हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मून रिप्रेजेंट करता है इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी मेंटलिटी। केवल मून की पोजीशन को देख के हम बता सकते हैं इंसान की मेंटलिटी किस तरह की है। वो स्पिरिचुअल है, मटेरियलिस्टिक है, वो एक उसका माइंड भटकता है या स्थिर रहता है। बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। वो क्रिएटिव है, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, काफी सारी चीजें हम मून से बताते हैं। इवन जो मैरिज होती है, मैरिज के समय हम जो मैच मेकिंग करते हैं वो पूरा 80 to 90% पार्ट मून पे ही डिपेंड होता है। तो मून जैसे पर डे ये ऊपर नीचे घटता बढ़ता है, इसी तरह से हमारी जो मेंटलिटी है, जो थिंकिंग है, वो भी हर दिन चेंज होती है। इसी बेस पे सारे राशि फल भी बनते हैं और इसी से हमारी राशि भी डिसाइड होती है। तो मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। थर्ड प्लेनेट हम जुपिटर को लेंगे, जिसको हम गुरु और बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एक ऐसे टीचर से कंपेयर कर सकते हैं जो कि बच्चों को खूब मोटिवेट करता है और हमेशा गलती होने से पहले बता देता है, आगाह कर देता है, अवेयर कर देता है। तो उसी तरह से ये जुपिटर होता है, ये हमें नॉलेज देता है क्या सही है क्या गलत है, उसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। हमें स्पिरिचुअल बनाता है और बहुत सारी पॉजिटिविटी देता है। हाँ, यदि ये वीक है तो हमारे अंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आता है। फोर्थ नंबर पे हम मरकरी को लेते हैं, जिसको हम बुध के नाम से भी जानते हैं। ये प्लेनेट हमें कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड कराता है, हमारा जो लॉजिकल स्किल है ये भी प्रोवाइड कराता है, इंटेलेक्चुअल लेवल भी प्रोवाइड कराता है, एंड फाइनेंशियल स्किल भी हमें ये प्लेनेट प्रोवाइड कराता है। फिफ्थ नंबर पर हम लेंगे मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमें करेज देता है, विल पावर देता है, किसी से भी लड़ने की ताकत देता है। लड़ने से मेरा मतलब है कि कहीं हम बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ना, जॉब में है तो अच्छी जॉब में आगे बढ़ना, हर जगह हमें जो पावर चाहिए वो हमें प्रोवाइड कराता है, करेज प्रोवाइड कराता है। जितने भी सोल्जर्स होते हैं, स्पोर्ट एथलीट्स होते हैं, उनमें मार्स पावरफुल होता है। तो हमारा सिक्स्थ प्लेनेट है सैटर्न यानी कि शनि। शनि को हम एक ऐसे टीचर से कंपेयर कर सकते हैं जो कि काफी स्ट्रिक्ट होता है, बच्चों की गलती पर उनको पनिश करता है, लेकिन अच्छे काम पर उनको रिवॉर्ड भी देता है। शनि देव इसी तरह से हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हमें फल देते हैं। तो शनि प्लेनेट हमारी कुंडली में, बर्थ चार्ट में ये बताता है कि लाइफ में कौन सी फील्ड है, कौन से एरिया है जहाँ पर हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत है, हमें लाइफ में क्या सीखना है, प्रीवियस लाइफ में हमने क्या मिस्टेक की थी जिसको हमें इसमें सुधारना है, ये सैटर्न हमें बताता है। नेक्स्ट प्लेनेट सेवंथ में हम बात करेंगे वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। इस शुक्र जो प्लेनेट है ये लग्जरी का प्लेनेट है। हमारी लाइफ में कितनी लग्जरी होगी, कितनी हमारी विशेष फुलफिल होंगी, ये शुक्र ग्रह हमें बताता है। हम कैसे हैं, फैशनेबल हैं, नॉन फैशनेबल हैं, हमारे पास कितना धन होगा, ये सारी चीजें कौन बताता है, शुक्र ग्रह हमें बताता है। अब 8th और 9th नंबर पर हम बात करेंगे टू मिस्टीरियस प्लैनेट्स, राहु और केतु।
जिनको नॉर्थ नोड ऑफ मून एंड साउथ नोड ऑफ मून ये भी बोला जाता है। तो राहु और केतु यदि हम फिजिकली देखें तो हमें फिजिकली दिखाई नहीं देते क्योंकि ये इनविजिबल रहते हैं, पर जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो राहु जो है एक इस तरह का मिस्टीरियस प्लेनेट है कि जितना भी इंटेलिजेंस है या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये राहु हमें देता है। यदि हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें तो जितने भी ये कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें केवल राहु की वजह से ही पॉसिबल है। कि जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब बनाया, इन्वेंट किया, उनका राहु स्ट्रांग था। यदि राहु इनके में स्ट्रांग नहीं होता, राहु उनको इंटेलिजेंस नहीं देता, तो ये नई डिस्कवरी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके एक नया नया इन्वेंशन नहीं कर पाते। इसके अपोजिट जो केतु प्लेनेट है, केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम जानते हैं इसका सर नहीं है, केवल धड़ है, जबकि राहु ऐसा है जिसका केवल सिर है, धड़ नहीं है। तो राहु के अंदर भूख बहुत होती है, कुछ ही चीज को सीखना चाहता है तो बहुत सारा सीखना चाहता है, कुछ पाना चाहता है तो बहुत कुछ चाहता है, पैसा चाहता है तो बहुत कुछ चाहता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन केतु होता है, इसको भूख नहीं होती, ये हमेशा डिटैच रहना चाहता है, ये हमें डिटैचमेंट सिखाता है। इंसान को ये इंट्रोवर्ट बनाता है, ये बोलता है कि अपने अंदर जानो, इस दुनिया की सच्चाई को जानो। ये एक स्पिरिचुअल प्लेनेट की तरह से हम देखते हैं, जो कि मोक्ष प्रदायिनी प्लेनेट भी बोला जाता है। क्योंकि जितने भी हम देखे हैं ऋषि मुनि हैं या फिर ऐसे पर्सन जो हिमालय पे चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के, उनका ये केतु बहुत स्ट्रांग होता है। अभी हमने 9 प्लैनेट्स के बारे में देखा, वो भी ब्रीफली, थोड़ा सा। डिटेल्स में जानने के लिए तो हम यदि एक प्लैनेट पे 1 घंटे की वीडियो भी बनाएंगे तो वो भी कम पड़ेगी, पर हमें इतनी ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई हैं हर एक प्लैनेट की, तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में झांको और देखो क्या वो प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में अच्छे से हैं। यदि अच्छे से हैं, इसका मतलब है वो प्लैनेट क्या है, पावरफुल है। और यदि वो उसमें कहीं कमी है, इसका मतलब है वो प्लैनेट पावरफुल नहीं है, वीक है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में जानो, और लाइफ में जो आपको कंक्लूजन निकलता है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करो। उसके बाद आप कुंडली में चेक करो क्या कुंडली में भी सही निकलता है, उसके बाद वो भी आप शेयर करो। यदि आप कुंडली में देख के नहीं पहचान कर सकते हैं तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में बताइए अपने डिटेल्स, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि उसके सॉल्यूशन क्या हैं, उन प्लैनेट्स को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, उनके सॉल्यूशन, प्लस वो प्लैनेट हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस लाइफ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने वो चीज़ यदि सीख ली, क्योंकि हर प्लेनेट एक टीचर की तरह है, यदि हमने टीचर की बात मान ली, वो जो सिखाना चाहते हैं हमें सीख लिया, तो अपने आप बहुत खुश हो जाते हैं और हमें सारी अच्छी चीज़ें दे देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।